एक और बड़ी खबर आ रही, बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों पर रोक को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि रोक तो लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद मनमर्जी की जा रही है। आपको बता दें कि कल डीजीसीए ने विमानों पर रोक के आदेश दिए थे। 6 महीने में 2 विमान हादसों के चलते ये रोक के आदेश दिए गए थे, लेकिन आज जयपुर से एक फ्लाइट संचालित हो रही है। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान से संचालित हो रही है स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG341 है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशी राम जुड़ गए। काशी, ये कैसे आदेश की अवहेलना की जा रही है? जी सुषमा, देखिए बोइंग 737 मैक्स 8 जो विमान है, जो कि इंडिया में केवल 2 एयरलाइंस के पास ही है। जेट एयरवेज के पास 5 विमान है और स्पाइस जेट के पास 13 विमान है इस श्रेणी के। और जेट एयरवेज की बात करें तो पिछले चूंकि उसका कमर्शियल जो विवाद चल रहा है और घाटे की वजह से उसके जो विमान है वो 5 विमान खड़े हुए और 25 फरवरी के बाद से ये सभी विमान चल नहीं रहे। लेकिन स्पाइस जेट के जो 13 विमान है उनके जरिए आज भी फ्लाइट संचालित की जा रही है, जबकि कल देर रात ही डीजीसीए ने रोक लगाती थी इन विमानों के संचालन पर और ये कहा था कि तुरंत प्रभाव से इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो मैक्स विमान है उनके साथ कोई भी फ्लाइट संचालित नहीं होगी। लेकिन आज की हम बात करें तो जो स्पाइस जेट के पास जो सभी 13 विमान जो है उन सभी के जरिए फ्लाइट से संचालित की जा रही है। इनमें बड़ी बात यह है कि जयपुर से भी एक फ्लाइट संचालित हुई है आज सुबह। स्पाइस जेट की यह फ्लाइट संख्या SG341 जो कि सुबह 7:35 पर हैदराबाद से जयपुर पहुंची थी और इसके बाद जयपुर से गुवाहाटी के लिए सुबह 8:05 पर रवाना हुई थी। यानी यात्रियों की जो जान है उसको खतरे में डालकर स्पाइस जेट एयरलाइन अपना मुनाफा कमाने में लगी हुई है, वो सभी फ्लाइट्स को संचालित कर रही है। हालांकि एक जो प्रवक्ता है, केंद्रीय प्रवक्ता, उनका कहना यह है कि आज देर शाम तक यानी शाम 4 बजे तक करीब इन फ्लाइट्स को रोक दिया जाएगा। लेकिन जो डीजीसीए के निर्देश थे कि तुरंत प्रभाव से इनका संचालन रुकना चाहिए, यानी कल रात को ही रुक जाना चाहिए था संचालन, वो उसकी पालना अभी तक नहीं हो सकी है और जो यात्रियों की जान है वो खतरे में डाली जा रही है। लेकिन बड़ी बात है कि जब यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा तो स्पाइस जेट का क्या कुछ कहना है और डीजीसीए के नियमों की उल्लंघन करना, अवहेलना करना, इस पर कोई कार्रवाई की बात क्या नहीं कही जा रही है अब तक? जी सुषमा, देखिए डीजीसीए ही नियामक एजेंसी है जो कि इन पर कार्रवाई करती है और सभी एयरलाइंस पर नियंत्रण रखती है। इस बारे में जब हमने जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन से बातचीत का प्रयास किया था तो उनका कहना था कि हम केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारा नियंत्रण इन पर नहीं है। यानी स्पाइस जेट कौन सी फ्लाइट संचालित कर रही है उस पर रोक है या नहीं, इस बारे में हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तो जो आज सुबह फ्लाइट संचालित हुई है स्पाइस जेट की जयपुर से गुवाहाटी के लिए, वो मैक्स 8 विमान से संचालित हुई है। लेकिन रोक के बावजूद इस फ्लाइट को यहाँ पर कोई नहीं रोका गया, ना ही उस विमान की चेकिंग की गई है। यानी यात्रियों की जान को खतरा है, इस बारे में एयरपोर्ट प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो नागर विमानन महानिदेशालय है उसका मुख्यालय दिल्ली में है और यहाँ पर जयपुर में कोई उसके अधिकारी भी नहीं बैठते, इसलिए फिलहाल कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। स्पाइस जेट एयरलाइन की जब प्रतिनिधियों से हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना भी यही है कि उनका जो हेड ऑफिस है वहीं से इस बारे में बातचीत की जाए और जयपुर में उनके पास बात करने की अथॉरिटी नहीं है। यानी अगर आगे भी कोई आज फ्लाइट संचालित होती है, शाम को जब एक फ्लाइट गुवाहाटी से वापस आकर हैदराबाद के लिए जाती है स्पाइस जेट की SG342, वो भी अगर मैक्स 8 विमान के जरिए अगर संचालित होती है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। यानी डीजीसीए के जो रोक का कानून था कल जो उन्होंने लागू किया था आदेश तुरंत प्रभाव से, उसका लगातार धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। यात्रियों की जो जान है वो खतरे में डाली जा रही है। आज भी इस फ्लाइट से 165 से ज़्यादा यात्रियों ने सफ़र किया था और उनकी जान जोखिम में डालकर एयरलाइन ने अपना मुनाफा कमाया है। हालांकि जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल नहीं हो, उनको परेशानी नहीं हो इस वजह से। लेकिन अगर जान खतरे में डाली जाती है तो परेशानी किस बात की, जब डीजीसीए जयपुर बहुत बहुत शुक्रिया काशी तमाम जानकारी के लिए। आगे और आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि क्या अभी भी इस इतनी बड़ी खबर के बाद डीजीसीए के अधिकारी सोए हुए हैं और किस तरह से यहाँ पर मुसाफिरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है।